महाराष्ट्र में तनाव मलिक को लेकर विवाद। डिप्टी सीएम फडणवीस ने अजित पवार को लिखी चिट्ठी, जताई नाराजगी। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से गर्माहट आती दिख रही है। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों में नवाब मलिक को लेकर आपसी खींचतान शुरू हो गई है। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की एंट्री को लेकर दोनों में विवाद की स्थिति बन रही है। इस मसले पर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार को पत्र लिखकर नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल किए जाने की कोशिश का पुरजोर विरोध किया है। नवाब मलिक के गठबंधन में शामिल किए जाने के सुगबुगाहट को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार को पत्र लिखकर कहा कि नवाब मलिक को विधानसभा की कार्रवाई में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो सदन के सदस्य हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन जिस तरह के आरोप उन पर लगे हुए हैं, ऐसे में उनको युति गठबंधन में लेना किसी तरह से स्वीकार नहीं होगा। सत्ताधारी गठबंधन के साथ बैठे थे नवाब मलिक। यह मामला तब शुरू हुआ जब नवाब मलिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों के साथ बैठे नजर आए थे। इसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार को पत्र लिखा और नवाब मलिक को लेकर अपनी नाराजगी जताई। इस पत्र में फडणवीस ने लिखा कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश अहम है। नवाब मलिक से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको महायुति गठबंधन में लेना स्वीकार नहीं होगा। अपने पत्र में फडणवीस ने यह भी कहा कि नवाब मलिक को सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर ही जमानत मिली है, जबकि उनके ऊपर देशद्रोहियों से संबंध होने के गंभीर आरोप है। एक बार जब वो इस तरह के आरोप से मुक्त हो जाएंगे, तब उनका महायुति में स्वागत होगा। अजीत गुट की ओर से दी गई सफाई साथ ही उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी लिखा है, वैसे तो पार्टी में किसे लेना है और नहीं लेना है यह आपका निर्णय है, लेकिन महायुति में फिलहाल के तौर पर नवाब मलिक हिस्सा बने ये स्वीकार नहीं होगा। ऐसे में इस तरह के किसी भी फैसले से महायुति को नुकसान न हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर देशद्रोही के साथ संबंध होने पर भी पहले की सरकार ने उन्हें मंत्री पद से भी नहीं हटाया था। हम तब भी इस बात से भी सहमत नहीं थे, इसलिए आप हमारी भावना का ख्याल रखें। इस मसले पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, विधायक नवाब मलिक हमारे सीनियर विधायक हैं। एनसीपी में पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। मेडिकल आधार पर बेल पर रिहा होने के बाद उनकी तबीयत की जानकारी लेने के लिए हमारी भेंट हुई। इस दौरान हमने उनके साथ किसी भी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। पुराने साथी होने के नाते उनसे भेंट और संवाद होना स्वाभाविक है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस के ट्वीट के बाद अजित पवार गुट की ओर से नवाब मलिक को लेकर यह सफाई दी गई। अजित पवार ने इस ट्वीट को रिपोस्ट कर दिया। नवाब मलिक को लेकर पवार का रुख साफ नहीं। दूसरी ओर नवाब मलिक किस गुट में है, इस सवाल के जवाब में अजित पवार से साफ साफ कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सदन के अंदर कौन कहां बैठेगा यह तय करने का अधिकार विधानसभा स्पीकर को होता है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि नवाब मलिक किस गुट को समर्थन देना चाहते हैं यह उन्हें खुद ही तय करना होगा। नवाब मलिक आज सदन की कार्रवाई के दौरान जिस तरह से सत्ताधारी विधायकों के साथ पीछे की कुर्सी पर बैठे हुए थे, ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अजित पवार गुट के साथ हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस मसले पर अपनी स्थिति साफ नहीं की।